ए बी सी, 3 भुजाओं से घिरी गई आकृति। अब क्षेत्रफल क्या होता है? जो इन भुजाओं के अंदर जो जगह है, स्थान है, उसको हम अक्षेत्रफल कहते हैं इसका। ये सारा क्या है? अगर हम जो ये 3 भुजाएं हैं, अगर हम इनके अंदर जो जगह, इनके अंदर जो जगह घिरी हुई है, स्थान घिरा हुआ है, अगर हम उसको कलर करना चाहें तो जहाँ जहाँ कलर आ जाएगा वो सब जगह त्रिभुज इसके क्षेत्रफल में आ जाएंगी। जैसे ये अगर मैं ये कहूँ ये सब चीज़ें, ये क्या है? ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ए के सामने की भुजा ए से प्रदर्शित की जाती है, बी के सामने की भुजा बी से, और सी के सामने की भुजा सी से प्रदर्शित की जाती है। इससे कुछ रिलेटेड बातें, जैसे त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है? इन भुजाओं की लंबाइयों का योग जो होता है वो त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। अगर आप ऐसे समझें कि अगर आपने ए से चलना स्टार्ट किया और घूमकर फिर ए पर ही आ जाते हैं, जितनी दूरी आपने कवर की वो लंबाई त्रिभुज का परिमाप कहलाएगी। इसी तरीके से बाकी जितनी भी आकृति होती हैं उसके लिए भी ये रूल अप्लाई होता है। एक पॉइंट से आप एक बिंदु से चलना स्टार्ट करें, घूम कर वहीं पर आ जाएं, जितनी डिस्टेंस, जितनी दूरी आपने कवर करी वह दूरी उस आकृति का परिमाप कहलाती है। ठीक है, यहाँ अगर हम परिमाप की बात करते हैं, परिमाप जिसे हम पैरामीटर बोलते हैं, परिमाप, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर हो जाता है तीनों भुजाओं का योग, A प्लस B प्लस C। अर्ध परिमाप की बात करते हैं, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हो जाता, ऐसे इसको हम प्रदर्शित करते हैं, वो P का आधा, यानी कि A प्लस B प्लस C बटे 2, ये अर्ध परिमाप होता है। हमें निकालना है त्रिभुज का अक्षेत्रफल। अगर हमारे पास में 2 भुजाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर लंबवत हैं, यानी कि इनके बीच का कोण 90 अंश का है, इस तरह का त्रिभुज है, तब आप ये कहेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी त्रिभुज है। मान लीजिए ये आपकी ए है और ये बी है, लंब ए है, आधार बी है। इस सूरत में, इस कंडीशन में त्रिभुज का अक्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का अक्षेत्रफल हो जाता है 1/2 आधार BC गुना ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पर कितनी है? AB है, तो ये रिजल्ट आ गया 1/2 B गुना C, BC बटे 2 वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक, मात्रक से मतलब जो आपने ये दूरी ली है, ये भुजा की लंबाई ली है, ये मीटर में है तो वर्ग मीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में आता है हीरोद फॉर्मूला। हीरोद फॉर्मूला हीरोद फॉर्मूला उस त्रिभुज के लिए हम यूज़ करते हैं जब भुजाएं, तीनों भुजाएं दी हुई हों और उनके बीच का कोई भी कोण 90 अंश का ना हो, यानी कि कोई 90 अंश का कोण ना बनता हो, सारे कोण न्यून कोण हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जैसे अगर मैं यहाँ आकृति बना दूँ, ये त्रिभुज है मेरा ए बी सी, ए ये हुआ, बी ये हुआ और सी ये हुआ। मुझे एक भुजा पता है ए, लेकिन यहाँ पर आधार तो हम कोई सी भी भुजा को ले सकते हैं, हमारे पास ऊंचाई नहीं है। अगर हमें इसकी त्रिभुज की ऊंचाई भी मिल जाती तो हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। ऊंचाई क्या है? इससे आप इससे लंब डाल दीजिए किसी भी एक भुजा में सामने वाले शीर्ष से, तो वो लंब की लंबाई होती है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। हीरोद फॉर्मूला जो है वो बनता है आपका स्मॉल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रूट के अंदर वर्ग मात्रक,
ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। हीरोज फॉर्मूला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। देखिए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, एक त्रिभुज है इस तरीके से ABC, भुजाओं की लंबाइयाँ 40 मीटर, 24 और तीसरी भुजा जो है 32 मीटर है। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला ये लगाएंगे। पहले हम क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा? इन भुजाओं का जोड़ 40 प्लस 24 प्लस 32 बटे 2 क्या होगा? अर्ध परिमाप भुजाओं की लंबाइयों का योग बटे 2, यानी कि जो परिमाप है उसका आधा। इसको ऐड कर लेंगे। 2 4 6 5 9 96 बटे 2, 2 से आपने भाग कर दिया 48 मीटर। अब हमें लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यह आ जाएगा आपका रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, इनकी वैल्यू रख दीजिए। रूट S 48 ब्रैकेट 48 माइनस 40 48 माइनस 24 और 48 माइनस 32, यह आ जाएगा आपका 48 गुना 48 से आप 40 माइनस करेंगे 8, 48 से 24 गए 24 और 48 से 32 गए 16। अब आपको करना क्या है? आपको इनकी गुना नहीं करनी है, आपको एक जैसे जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर 48 है, अगर मैं यहाँ से इनसे 2 बाहर ले लूँ, इसमें लगा दूँ 24, 24 गुना 2 48 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 48 गुना, इसको लिख दिया हमने 4, और इसमें से जो 2 निकला उसमें हमने 24 में गुना कर दिया 48 और गुना 16। अब देखिए 48 का जोड़ा बन गया। इस जोड़े से एक बाहर निकल जाएगा 48। यहाँ कितना? 4 को लिख सकते हैं आप 2 गुना 2 और 16 को लिख सकते हो 4 गुना 4। जब जोड़ा बन जाता है तो बाहर निकल जाता है। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 4 आ जाएगा। तो यह आ गया आपका 48 गुना 2 गुना 4। इन सब की गुना कर लेंगे। 4 दूनी 8, 8 के 48 से गुना करेंगे 88 64, 8 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा 64, 6 हासिल, 8 चौक 32 और 6 38, 384